नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा को रुक गया है और उनको पता नहीं है कि किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा रोकी गई है, वे सब किसान लाभार्थी पीएफएमएस के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका क्यों कारण से पीएम किसान योजना का पैसा उनके खाते में नहीं भेजी जा रही है। बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा पीएम किसान योजना का 1 किस्त, 2 किस्त, 5 किस्त पैसा मिलकर बंद कर दिया गया है। उन सब किसान लाभार्थी का यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा का रोका गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का सब कुछ सही होने के बाद भी उनका अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा उनके खाते में क्रेडिट नहीं की गई है। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि पिछला बार उनका खाता में पैसा आ चुका है और अब की बार उनका पीएम किसान योजना का पैसा उनके खाते में नहीं भेजी गई है। वे सब किसान लाभार्थी इस साइट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है। उसके लिए आपको गूगल सर्च बार में लिखना होगा पीएफएमएस, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल सर्च बार में जैसे ही आप लिखते हैं पीएफएमएस, उसके बाद आपका फर्स्ट वाले लिंक पे आ जाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि साथियों इस प्रकार का इसका URL है, जो कि pfms.nic.in। साथियों ये साइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से इजीली तरीक़ा से पूछ सकते हैं। उसके बाद आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे जान सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि साथियों जो भी पीएम किसान योजना का पैसा आता है वह सब पैसा पीएफएमएस के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में अभी तक क्यों नहीं क्रेडिट किया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा सब कुछ सही है तो भी मेरा पैसा अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। वे सब किसान लाभार्थी यहाँ पे जो भी 3 डॉट वाले बटन आता है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे पेमेंट वाले स्टेटस वाले बटन पे आ जाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे डीबीटी ट्रैकर स्टेटस वाले बटन पर आ जाना होगा और यहाँ से साथियों आप पता कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा क्यों रोका गया है और कैसे हमको पता करना होगा किस कारण से पैसा को रोकी गई है। तो इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। साथियों ये साइट आज से ही स्टार्ट हुआ है, जो कि बहुत दिन बंद हुआ था, बहुत दिन से, जो कि आज से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इस वीडियो हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, जो कि आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स बीटा वर्जन 1.0। साथियों आप यहाँ से किसी प्रकार का पीएफएमएस का बैलेंस को जान सकते हैं कि आपका क्यों पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया जा रहा है। साथियों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है कैटेगरी में। तो आपको साथियों इसमें नरेगा, पीएम किसान, बहुत सारी योजना का आप यहाँ से पैसों को जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है। तो साथियों आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना को सिलेक्ट करना है, ना कि आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। तो इस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका डीबीटी का 2 प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहला साथियों आप बेनिफिशियरी का वैलिडेशन को जान सकते हैं, उसके बाद आप पेमेंट को जान सकते हैं कि आपका पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आप
अपना बेनिफिशियरी का वैलिडेशन को जांचना जरूरी है, ताकि आप वहां से पता कर सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है। आपका यहाँ पे सही होगा तभी आप पेमेंट वाले पर क्लिक करके पेमेंट को जांच सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन में ही आपका गलत होगा तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले इस बटन पर क्लिक कर देते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन खुलता है, एक ऑप्शन इंटर एप्लीकेशन आईडी और एक ऑप्शन इंटर वैलिडेशन कोड। साथियों, आपके पास वैलिडेशन कोड आपके पास नहीं होगा। जो भी आप पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी स्टेट से आप आते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का आपका फार्मर आईडी नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जान सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना क्यों बंद किया गया है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि मेरा पीएम किसान योजना में सब कुछ सही है, तो भी मेरा अभी तक बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं और कैप्चा कोड को भरकर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का वैलिडेशन यहाँ पे खुल चुका है, जिसमें आपका पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एजेंसी कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका रीजन में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, खाली बॉक्स आना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ को उठा सकते हैं। बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे एरर डिस्कशन में कुछ ना कुछ रीजन आ जा रहा है, उन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया गया है। दूसरी बात साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट होगा तभी आपका आधार का 4 अंक यहाँ पे दिखता है। उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर में आपका यहाँ पे खाली बॉक्स आना चाहिए, जो कि इन किसान लाभार्थी का यहाँ पे खाली बॉक्स है। बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखता है। जिन किसान लाभार्थी का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा उन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा उनके खाते में नहीं भेजी जाएगी। इस बात को ध्यान देना होगा साथियों। उसके बाद आपका बैंक का नाम भी यहाँ पे खाली बॉक्स आना चाहिए और आईएफएससी कोड में भी यहाँ पे खाली बॉक्स आना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनपीसीआई स्टेटस में एनए होना चाहिए और कंपनी द्वारा भी एनए होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में आपका यहाँ पे अपडेटेड का मैसेज होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं, अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का से वंचित रह सकते हैं। उसके बाद यह सब आपका यहाँ पे दिख रहा है तो आपका यहाँ पे सही है। अगर इस प्रकार का आपका स्टेटस यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो जल्द से जल्द आप किसी और बैंक में डीबीटी को चालू कर लें और एनपीसीआई से लिंक कर लें, जो कि जब आपका खाता अकाउंट ओपन होता है तो डीबीटी ऑटोमेटिक होता है। सबसे बेस्ट बैंक होता है साथियों, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट खुला लें ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट में पैसा को एक्टिव कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। उसके बाद साथियों, ये सब आपका यहाँ पे सही पाया जाता है तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा और वहाँ से आपको देख लेना होगा कि आपका किस कारण से अभी तक पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। तो दोबारा से यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ से दोबारा से कैटेगरी में पीएम किसान योजना को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पे डाल देना होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिख लेना होगा और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि पेमेंट का डिटेल्स यहाँ से दोबारा से खुल चुका है, जिसमें यहाँ पे पीएम किसान योजना का एप्लीकेशन आईडी, नाम, एजेंसी कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि आपका अभी तक फंड आपका बैंक अकाउंट में गया है कि नहीं गया है। आप यहाँ पे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में साथियों, आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपका वैलिडेशन स्टेटस में आपका कब किया गया है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 8 मार्च 2025 को 3:25 पे किया गया है। जो कि यहाँ पे फंड स्टेटस में आप आते हैं तो अप्रूवल बाय एजेंसी 8 तारीख को हो चुका है, जो कि यहाँ पे
3:25 पर हुआ है और यहाँ पे 3:26 पर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद आपका 26 मार्च को ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 बजे आपका बैंक द्वारा रिसीव कर लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक आपका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा हुआ आ रहा है। बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा अभी तक पीएम किसान योजना का पहले से पैसा मिल रहा था और अब इस किस्त का नहीं मिला हुआ है। जो भी किस्त उनका बाकी होगा, 5वां किस्त, 6वां किस्त, 8वां किस्त, 10वां किस्त, जो भी किस्त बाकी होगा, अगर आपका भी इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है, एजेंसी भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुकी है और बैंक भी यहाँ पे रिसीव कर चुकी है। आपका बैंक यहाँ पे पैसा को रिसीव कर लिया है, बट अभी तक बैंक में आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। तो साथियों, आपको यहाँ पे धैर्य करना होगा ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। साथियों, इस बात को यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका जब बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुका है तो आज नहीं तो कल 24 घंटा के अंदर में आपका जो भी पैसा आपका रुका हुआ होगा, सारा का सारा पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में जो भी किस्त का पैसा बाकी होगा, आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपका अभी तक बैंक में आपका पैसा क्यों नहीं भेजे गई है। अगर आपका भी इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है तो आपको यहाँ पे 24 घंटा को वेट करना होगा। 24 घंटा के अंदर में जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा, सारा का सारा पैसा मिलना एक साथ सुनिश्चित हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में जानकारी को देखकर समझ सकते हैं। अगर साथियों पीएम किसान योजना में कुछ भी सुधार कराना होगा या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।